जी खुले आंख से सपना देखना बंद कर दें। जो उनके नेता राजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी घोषित करना चाहते हैं ना, ये डॉक्टर अरविंद राजभर है, सिनेमा पर चढ़ जाएंगे। सुहेलदेव राजभर थे, राजभर हैं, आजीवन राजभर रहेंगे। किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मन से खड़ा होकर पासी मैं कहे। हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मऊ के घोसी लोकसभा में मौजूद हूं और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी आए हैं। उनसे बात करेंगे और बता दूं कि 2024 की बात फिर से जिक्र कर दिए हैं। दिल में दर्द है, तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से और बता दें कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और बता दूं आपसे कि पंचायती चुनाव को लेकर काफ़ी जोर शोर में है। तो बता दूं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब राज तक न्यूज चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब आजकल घोसी लोकसभा में कुछ ज़्यादा ही समय ले रहे हैं। अरे भाई चुनाव लड़ले हिला, जनता यह कहत रहे ना, सांसद बनाना है। जनता यही ना कह रही थी कि जो जीत जाता है उसका भी नहीं पता चलता है, जो हार जाता है उसका भी नहीं पता चलता है। अब जब घोसी में हम आ रहे हैं तो फिर काहे दिक्कत हो रही है लोगों को। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि यहाँ के सांसद राजू राय जी एक चिट्ठी शेयर किए थे एसटी आरक्षण को लेकर। उसमें लिखा है कि जो प्रस्ताव है वो भेजा नहीं गया है, तो इसमें सच्चाई कितनी है? इनके चिट्ठिया आज मिलल है ना, ये चिट्ठिया बहुत पहले हम लोगों को मिला है। अब सही बात हम नहीं बताना चाहते हैं, जो सत्य है, क्योंकि सत्य अभी हम बोलेंगे तो सुनने वाले लोगों को कड़वा लग सकता है। हम कह रहे हैं कि आप यहाँ हम 2% के लिए परेशान हो रहे हैं, हम 11% के लिए काहे नहीं परेशान हो रहे हैं। एक तरफ हमारे ही कैंडिडेटी में हम 2% के लिए परेशान हैं, 2% के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक चिट्ठी लिख गई, इतना होने लगा कि ये चिट्ठी लिख गई। चिट्ठियाँ तो हम लोग भी तो फेसबुक डालते हैं। चिट्ठियाँ जो हम लोग लिखते हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, जो वहाँ से आता है समाज कल्याण विभाग से, जो ये शोध संस्थान में गई, हर अपडेट तो हम भी देते हैं, तो उस पर तो इतना बवाल नहीं होता है। उस चिट्ठी को कोई नहीं पोस्ट करता है कि हाँ शोध संस्थान में यह ओम प्रकाश राजभर का लेटर गया हुआ था, वहाँ से यह रिस्पॉन्स मिला है। मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर गया था, वहाँ से यह रिस्पॉन्स मिला है। भारत सरकार को लेटर गया था, उसका यह रिस्पॉन्स मिला है। प्रधानमंत्री जी को भेजा हूँ, उसका यह रिस्पॉन्स मिला है। सारा पोस्ट तो करते हैं हम लोग, तो उस पर क्यों नहीं कोई टिप्पणी करता है? उसको लेके लोग पोस्ट क्यों नहीं करते हैं? हम यह कह रहे हैं कि 27% आरक्षण का डिवाइडेशन हम लोग करवा रहे हैं कि मजबूत लोग एक तरफ, कमजोर लोग एक तरफ, उससे कमजोर एक तरफ। सबसे कमजोर हम लोग हैं। आज हर स्तर पर देखा जाए तो सबसे गरीब और सबसे हर क्षेत्र में कमजोर हम ही लोग हैं। तो भाई जब सरकार भी कह रही है, सामाजिक न्याय समिति भी कह रही है और भारत का संविधान भी कह रहा है कि जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, उनको आगे आने के लिए उनको आरक्षण का व्यवस्था दिया जाता है। और आरक्षण 50% से ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। जब संविधान के दायरे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बना दिया, बनाने के बाद 7, 9, 11 डिवाइड कर दिया, जातियों की संख्या बांट दिया और 11 में उन जातियों को रखा जो हर स्तर से पीछे हैं, और उसमें सबसे उन 11% वाले में सबसे मजबूत राजभर समाज है। हम 11% देना चाहते हैं, उस पर कोई खड़ा नहीं हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 2% जो नहीं मिलने वाला है, 2% जो नहीं मिलने वाला, अगर मिलना होता तो कांग्रेस में 2009 में हमारा गठबंधन था, मीरा कुमार जी लोकसभा स्पीकर थी, सोनिया गांधी ने कह दिया था कि राजभर जाति को एसटी में शामिल कर लो, मीरा कुमार जी ने रोक दिया था। वो डेटा क्यों निकलवा रहे हैं लोग? उसमें तो हम मंत्री भी नहीं थे, सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी थे। पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कराए, राहुल गांधी से मीटिंग हुई, सोनिया गांधी से मीटिंग हुई, मीरा कुमार से मीटिंग हुई, सारी चीजें तय हो गई। यही मऊ स्थान है, इसी मऊ में रैली रखी गई थी कि यहाँ आएंगे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ पर घोषणा होगा कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाता है। तो उसका तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उस समय जिस फाइल को रोक दिया गया, अब उस फाइल को कैसे कोई आगे बढ़ाए? सरकार यह कह रही है, बार बार कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट भेजे। वही चीज़ें तो हमको भी प्राप्त हो रहा है और हम लोग इसी बतिया तो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिल के आ रहे हैं, समाज कल्याण अधिकारी से समाज कल्याण मंत्री से मिल के आ रहे हैं। वो यह कह रहे हैं कि शोध संस्थान भी कह रहा है कि फाइल रेडी है, भारत सरकार मांगे तो हम भेज दें। और इधर से हम धई के दबा रहे हैं कि आप भेजिए ना। गृह मंत्री के यहाँ जाते हैं तो यही बात होती है, सर रिपोर्ट मंगवा लीजिए। उधर से लिख के भेजते हैं, रिपोर्ट भेज दीजिए, तो ये होता है कि शोध संस्थान में पड़ी हुई है। तो कुल मिलाजुला करके यह अधिकारियों की लापरवाही है। इसमें न किसी मंत्री का न किसी मुख्यमंत्री का दोष है, इसमें कुल मिलाजुला करके अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि वह जान रहे हैं कि यह 2% आरक्षण जो मांग रहे हैं उनको हम देंगे कहाँ से? उनको देंगे 23 में से काट करके। तो डॉक्टर साहब वो चिट्ठी वायरल करने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि देखिए, शुद्ध रूप से
शुद्ध रूप से जो लोग वायरल कर रहे हैं, जिनकी बात आप सांकेतिक भाषा में कर रहे हैं, जिस पे हम नहीं जाना चाहते, वह शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के एजेंट लोग हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समाज हित में, देश हित में लिए गए किसी स्टैंड को कोई शेयर नहीं करता है, कोई पोस्ट नहीं करता है। समाज हित में लिए गए जातिगत जनगणना जो है, इस पे लिया गया किसी प्रकार का कोई वो नहीं। क्यों जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए? हमारी आबादी कितनी है, क्या किसी को पता है? मऊ में कितनी संख्या है, कोई मानता है क्या? बहुत पे सब चिल्ला तो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी कितनी आबादी है, मुझे उसका डेटा पता है, मेरे पास डेटा है, कोई बता दे। जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके जुबान से कोई कहलवा दे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 28 जनपद में राजभर समाज के लोग हैं, तो मैं बताऊं। आजमगढ़ समाजवादी अपने आप को गढ़ समझते हैं, आजमगढ़ में पूछ लेंगे कितने राजभर हैं, कहेंगे वो 2-4 ब्लॉक में है और कहाँ है। और आजमगढ़ का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां पर 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 राजभर न हो। पहले तो इसकी गणना होनी चाहिए ना कि हम कितने परसेंटेज में है, तब ना परसेंटेज की बात करेंगे। देखिए, फोटो वायरल कर देना और कोई एक ठो पत्र लिख देगा, एक का पत्र यार हम 1000 पत्र लिखवा देंगे। मुख्यमंत्री का पत्र लिखवाया हूं मैं, तो क्या करूं? पोस्ट करूं उसको, बाजा बजाऊं? काम तो हो ही नहीं पा रहा है। तो पहले कमवा हो जाए ना हमारा ध्यान सबसे पहले काम पर होना चाहिए कि हमारा काम हो जाए। अब वह काम का जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस वहां तक पहुंचा ना। समाज कल्याण के जो मंत्री हैं, उनसे बैठ के हम लोगों की बात हुई, एक ड्राफ्टिंग हुई। उस ड्राफ्टिंग में लाया गया कि अभी हम उसमें जाने के लिए परेशान हैं, और जो व्यक्ति उसमें ऑलरेडी था, गोंड और खरवार, वो बेचारे तो लतियाए जा रहे हैं, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, रोज धरना दे रहे हैं। जिनकी लिस्ट में भी नाम है कि हाँ ये तुम गोंड हो, लेकिन उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही। उधर जो व्यक्ति है उसको भी नहीं मिल रहा है, इधर जो नहीं है उसको घुसा नहीं रहे लोग। समस्याएं क्या है? कंफ्यूजन। हमारा ध्यान 11% पर है। जातीय जनगणना की घोषणा हुई ना, 10 दिन बाद चालू भी होने वाला है। जातीय जनगणना होगा। आपके राज तक चैनल के माध्यम से हम समस्त समाज को कहना चाहते हैं कि ये राय और भारद्वाज लिखना छोड़ दो। सर्वे में जब आवे तो शुद्ध रूप से कहो कि हम राजभर हैं। ये वास्तविक लिखना छोड़ दो। कहो कि मैं राजभर हूं, अगर राजभर के वंशज हो तो। कहो कि मैं राजभर हूं, अगर राजभर के औलाद हो तो। जब तक राजभर नहीं लिखोगे, राजभर नहीं कहोगे, तब तक जातीय आंकड़ा राजभर समाज का नहीं आने वाला है। डॉक्टर साहब, अनुराग भदौरिया हैं जो सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भर पासी और महाराजा सुहेलदेव पासी की बात कर रहे हैं। तो उधर अखिलेश यादव जी बोले थे कि मैं लखनऊ में प्रतिमा लगाऊंगा, तो ये मैटर है कि ये जो कुछ मिला चिल्लात हुआ जाके उनके सथवा उना पूछत हुआ कि अखिलेश यादव जी अपने नेताओं के समझावत क्या ना हुआ, वो काहे कुल कहते हुए राजभर, जो सुहेलदेव राजभर। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, एक आर्टिकल छपा हुआ था, आर्टिकल में आया था भाई साहब, आप देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर का जलवा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और एक आर्टिकल छपा, आर्टिकल में आया कि यह परंपरा आज का नहीं है। यह चीजें हमारे देश में जब राजतांत्रिक व्यवस्था थी तो राजाओं की परंपरा थी। इस देश में विदेशी आक्रांता आया था तो राजा सुहेलदेव राजभर का नाम लिया गया कि नस्ते नाबूद कर दिया गया था। 150 साल तक कोई आंख नहीं उठा के दिखा पाया था। तो हमारे भारत की सेना को वही करने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान दोबारा आंख न उठा पावे। आप सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर के इस पीले गमछे का यह कमाल है कि आर्टिकल में महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख करके आया। लखनऊ के लालबाग चौराहा, घोड़ा चौराहा कहा जाता था, इसी पीले गमछे की देन है कि उसका नाम बदल करके महाराजा सुहेलदेव राजभर चौराहा रखा गया। समाजवादी के लोग पे चिल्ला रहे हैं ना, कह रहे हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए, कैसे बना देंगे? एक दिन हम सुने मंच से कह रहे थे अखिलेश यादव की सारा राजभर समाज हमारे साथे आ जाएगा। ये राजभर समाज लगता है घलुआ है। जब तक ये इसको बेवकूफ लोग बनाए तब तक बने थे। आज राजभर समाज का हर एक बच्चा, हर एक युवा जागरूक हो चुका है। उसको पता है कि हमारा अधिकार कहाँ से मिलेगा, उसको पता है कि हमारा सम्मान कहाँ से बढ़ रहा है, उसको पता है कि मेरा घर कौन सा है। अखिलेश यादव जी खुले आंख से सपना देखना बंद कर दें। जो उनके नेता राजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी घोषित करना चाहते हैं ना, ये डॉक्टर अरविंद राजभर है, सिनेमा पर चढ़ जाएंगे। सुहेलदेव राजभर थे, राजभर हैं, आजीवन राजभर रहेंगे। किसी की हैसियत नहीं है कि कोई मन से खड़ा होकर पासी कह दे। आखिरी सवाल कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में प्रदेश महासचिव संतोष मास्टर साहब काफी सक्रिय हैं, तो बताना क्या दे विधायक बनावे के आओ विधायक बनाना है विधायक बनाना है भाई, 27 में कन्फर्म विधायक बनाना है। हमने अपने कार्यकर्ता को एमएलसी बनाया है, अब कार्यकर्ता को विधायक बनाना है, दैट्स ऑल। चलिए ठीक है, बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव
अरविंद राजभर हैं, अपनी बातों से कह दिया है कि संतोष मास्टर 27 का कैंडिडेट होंगे, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।